अरहंत जिनवाणी और गुरुओं को नमस्कार कर कडारपिंग की, जो कि स्वदार संतोष व्रत ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट हुआ है, कथा लिखी जाती है। कापिल्य नामक एक प्रसिद्ध शहर था। उसके राजा का नाम नरसिंह था। नरसिंह बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। अपने राज्य का पालन वे नीति के साथ करते थे, इसलिए प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। राजमंत्री का नाम सुमति था। इनके धनश्री स्त्री और कडारपिंग नामक एक पुत्र था। कडारपिंग का चाल चलन अच्छा नहीं था। वह बड़ा कामी था। इसी नगर में एक कुबेरदत्त सेठ रहता था। यह बड़ा धर्मात्मा और पूजा प्रभावना करने वाला था। इसकी स्त्री प्रियंग सुंदरी सरल स्वभाव की, पुण्यवती और बहुत सुंदरी थी। एक दिन कडारपिंग ने प्रियंग सुंदरी को कहीं जाते देख लिया। उसकी रूपमधुरिमा को देखकर इसका मन बेचैन हो उठा। यह जिधर देखता उधर ही इसे प्रियंग सुंदरी दिखने लगी। प्रियंग सुंदरी सिवा इसे और कोई वस्तु अच्छी न लगने लगी। काम ने इसे आपे से भुला दिया। बड़ी कठिनता से उस दिन यह घर पर पहुंच पाया। इसे इस तरह बेचैन और भ्रमबुद्धि देखकर इसकी मां को बड़ी चिंता हुई। उसने इससे पूछा, कडार, क्यों आज एकाएक तेरी यह दशा हो गई? अभी तो तू घर से अच्छी तरह गया था और थोड़ी ही देर में तेरी यह हालत कैसे हुई? बतला तो हुआ क्या? क्यों तेरा मन आज इतना खेदित हो रहा है? कडारपिंग ने कुछ न सोचा विचारा, अथवा यूं कह लीजिए कि सोच विचार करने को बुद्धि ही उसमें न थी। यही कारण था कि उसने कौन पूछने वाली है इसका भी कुछ ख्याल न कर कह दिया कि कुबेरदत्त सेठ की स्त्री को मैं यदि किसी तरह प्राप्त कर सकूं तो मेरा जीना हो सकता है, सिवा इसके मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है। नीतिकार कहते हैं कि काम से अंधे हुए लोगों को धिक्कार है, जो लज्जा और भयरहित होकर फिर अच्छे और बुरे कार्य को भी नहीं सोचते। बेचारी धनश्री पुत्र की यह निर्लज्जता देखकर दंग रह गई। वह इसका कुछ उत्तर न देकर सीधे अपने स्वामी के पास गई और पुत्र की सब हालत उसने कह सुनाई। सुमति एक राजमंत्री था और बुद्धिमान था। उसे उचित था कि वह अपने पुत्र को पाप की ओर से हटाने का यत्न करता, पर उसने इस डर से कि कहीं पुत्र मर न जाए, उल्टा पाप कार्य का सहायक बनने में अपना हाथ बटाया। सच है, विनाशकाल जब आता है तब बुद्धि भी विपरीत हो जाया करती है। ठीक यही हाल सुमति का हुआ। वह पुत्र की आशा पूरी करने के लिए एक कपट जाल रचकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, रत्नद्वीप में एक किंजल जाति के पक्षी होते हैं। वे जिस शहर में रहते हैं वहां महामारी, दुर्भिक्ष, रोग, अपमृत्यु आदि नहीं होते तथा उस शहर पर शत्रुओं का चक्र नहीं चल पाता और न चोर वगैरह उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। और महाराज, उनकी प्राप्ति का भी उपाय सहज है। अपने शहर में जो कुबेरदत्त सेठ हैं, उनका जाना आना प्रायः वहां हुआ करता है और वे हैं भी कार्यचतुर, इसलिए उन पक्षियों के लाने को आप उन्हें आज्ञा कीजिए। अपने राजमंत्री की एक अभूतपूर्व बात सुनकर राजा तो पक्षियों को मंगाने को अकुला उठे। भला ऐसी आश्चर्य उपजाने वाली बात सुनकर किसे ऐसी अपूर्व वस्तु की चाह न होगी। और इसीलिए महाराज ने मंत्री की बातों पर कुछ विचार न किया। उन्होंने उसी समय कुबेरदत्त को बुलवाया और सब बात समझाकर उसे रत्नद्वीप जाने को कहा। बेचारा कुबेरदत्त इस कपटजाल को कुछ न समझ सका। वह राजाज्ञा पाकर घर पर आया और रत्नद्वीप जाने का हाल उसने अपनी विदुषी प्रिया से कहा। सुनते ही प्रियंगु सुंदरी के मन में कुछ खटका पैदा हुआ। उसने कहा, नाथ, जरूर कुछ दाल में काला है। आप ठगे गए हो। किंजल पक्षी की बात बिल्कुल असंभव है। भला कहीं पक्षियों का भी ऐसा प्रभाव हुआ है? तब क्या रत्नद्वीप कोई मरता ही न होगा? बिल्कुल झूठ। अपने राजा सरल स्वभाव के हैं, सो जान पड़ता है वे भी किसी के चक्र में आ गए हैं। मुझे जान पड़ता है यह कारस्तानी राजमंत्री की हुई है। उसका पुत्र कडारपिंग महाव्यभिचारी है। उसने मुझे एक दिन मंदिर जाते समय देख लिया था। मैं उसकी पाप भरी दृष्टि को उसी समय पहचान गई थी। मैं जितना ही ध्यान से इस बात पर विचार करती हूँ तो अधिक विश्वास होता जाता है कि इस षड्यंत्र के रचने से मंत्री महाशय की मंशा बहुत बुरी है।
उन्होंने अपने पुत्र की आशा पूरी करने का और कोई उपाय न खोज पाकर आपको विदेश भेजना चाहा है। इसलिए अब आप यह करें कि यहाँ से तो आप रवाना हो जाएं, जिससे कि किसी को संदेह न हो और रात होते ही जहाज को आगे जाने देकर आप वापस लौट आइए। फिर देखिए कि क्या गुल खिलता है। यदि मेरा अनुमान ठीक निकले तब तो फिर आपके जाने की कोई आवश्यकता नहीं, और नहीं तो 10-15 दिन बाद चले जाइएगा। प्रियंग सुंदरी की बुद्धिमानी देखकर कुबेरदत्त बहुत खुश हुआ। उसने उसके कहे अनुसार ही किया। जहाज रवाना हो गया। जब रात हुई तब कुबेरदत्त चुपचाप घर पर आकर छुप रहा। सच है, कभी कभी दुर्जनों की संगति से सत्पुरुष को भी वैसा ही हो जाना पड़ता है। जब यह खबर कडारपिंग के कानों में पहुंची कि कुबेरदत्त रत्नद्वीप के लिए रवाना हो गया, तो उसकी प्रसन्नता का कुछ ठिकाना न रहा। वह जिस दिन के लिए तरस रहा था, बेचैन हो रहा था, वही दिन उसके लिए जब उपस्थित हो गया तब वह क्यों न प्रसन्न होगा। प्रियंग सुंदरी के रूप का भूखा और काम से उन्मत्त वह पापी कडारपिंग बड़ी आशा और उत्सुकता से कुबेरदत्त के घर पर आया। प्रियंग सुंदरी ने इसके पहले ही उसके स्वागत की तैयारी के लिए पाखाना जाने के कमरे को साफ सुथरा करवाकर और उसमें बिना निवार का एक पलंग बिछवाकर उस पर एक चादर डलवा दी थी। जैसे ही मंद मंद मुस्काते हुए कुंवर कडारपिंग आए, उन्हें प्रियंग सुंदरी उस कमरे में लिवा ले गई और पलंग पर बैठने का उसने इशारा किया। कडारपिंग प्रियंग सुंदरी को अपना इस प्रकार स्वागत करते देखकर, जिसका कि उसे स्वप्न में भी ख्याल नहीं था, फूलकर कुप्पा हो गया। वह समझने लगा स्वर्ग अब थोड़ा ही ऊंचा रह गया है, पर उसे यह विचार भी न हुआ कि पाप का फल बहुत बुरा होता है। खुशी में आकर प्रियंग सुंदरी के इशारे के साथ ही जैसे ही वह पलंग पर बैठा कि धड़ाम से नीचे जा गिरा। जब वहां की भीषण दुर्गंध ने उसकी नाक में प्रवेश किया, तब उसे भान हुआ कि मैं कैसे अच्छे स्थान पर आया हूं। वह अपनी करनी पर बहुत पछताया। उसने बहुत आरजुमिन्नत अपने छुटकारा पाने के लिए की, पर उसकी इस अर्जी पर ध्यान देना प्रियंग सुंदरी को नहीं भाया। उसने उसे पाप कर्म का उपयुक्त प्रायश्चित दिए बिना छोड़ना उचित नहीं समझा। नारकी जैसे नरकों में पड़कर दुख उठाते हैं, ठीक वैसे ही एक राजमंत्री का पुत्र अपनी सब मान मर्यादा पर पानी फेरकर अपने किए कर्मों का फल आज पाखाने में पड़ा भोग रहा है। इस तरह कष्ट उठाते उठाते पूरे 6 महीने बीत गए। इतने में कुबेरदत्त का जहाज भी रत्नद्वीप से लौट आया। जहाज का आना सुनकर सारे शहर में इस बात का शोर मच गया कि सेठ कुबेरदत्त की किंजल पक्षी ले आए। इधर कुबेरदत्त ने कडारपिंग को बाहर निकालकर उसे अनेक प्रकार के पक्षियों के पंखों से खूब सजाया और काला मुंह करके उसे एक विचित्र ही जीव बना दिया। इसके बाद उसने कडारपिंग के हाथ पांव बांधकर और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर राजा के सामने ला उपस्थित किया। पश्चात कुबेरदत्त ने मुस्कुराते हुए यह कहकर कि देव, यह आपका मंगाया किंजल पक्षी उपस्थित है, यथार्थ हाल राजा से कह दिया। सच्चा हाल जानकर राजा को मंत्री पुत्र पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय उसे गधे पर बैठाकर और सारे शहर में घुमा फिराकर उसके मार डालने की आज्ञा दे दी। वही किया भी गया। कडारपिंग को अपनी करनी का फल मिल गया। वह बड़े खोटे परिणामों से मरकर नरक गया। सच है, परस्त्रियासक्त पुरुष की नियम से दुर्गति होती है। इसके विपरीत जो भव्य पुरुष जिन भगवान के उपदेश किए गए और सुखों के देने वाले शीलव्रत के पालने का सदा यत्न करते हैं, वे पद पद पर आदर सत्कार के पात्र होते हैं। इसलिए उत्तम पुरुषों को सदा परस्त्री त्याग व्रत ग्रहण किए रहना चाहिए। भगवान के उपदेश किए हुए, देवों द्वारा प्रशंसित और स्वर्गमोक्ष का सुख देने वाले पवित्र शीलव्रत जो मन, वचन, काय की पवित्रता के साथ पालन करते हैं, वे स्वर्गों का सुख भोगकर अंत में मोक्ष के अनुपम सुख को प्राप्त करते हैं। आराधना कथाकोश से 29 कडारपिंग की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।